दिल्ली की उस सर्द रात में जब कोहरे ने शहर को एक सफेद चादर में लपेट रखा था, रोशनी की एक किरण 32 साल के राहुल के घर की रसोई से निकल रही थी। उसकी पत्नी प्रिया मटके में गर्मागर्म हलवा बना रही थी और उनका 8 साल का बेटा आदित्य टेबल पर बैठा उस स्वादिष्ट महक का इंतजार कर रहा था। मम्मी, आजकल आप हर रोज इतना अच्छा नाश्ता क्यों बनाती हो? आदित्य ने पूछा। प्रिया मुस्कुराई। सर्दियों में गर्म नाश्ता खाने से शरीर में गर्मी आती है बेटा। राहुल अखबार पढ़ते हुए बोले, ये तो हमारी परंपरा है। मेरी दादी कहती थीं कि सर्दियों में गर्मागर्म खाना खाने से दिल और पेट दोनों गर्म रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब पूरा परिवार मेज पर इकट्ठा हुआ तो प्रिया ने हलवे के साथ कुछ गर्मागर्म पकौड़े और चाय भी परोसी। आदित्य ने पहला कौर मुंह में डाला और आंखें बंद कर लीं। वाह मम्मी, ये हलवा तो बिल्कुल दादी जैसा बना है। राहुल की आंखों में एक चमक आ गई। सच कह रहा है बेटा। ये स्वाद, ये वही स्वाद है जो मुझे बचपन में मिलता था। प्रिया ने विनम्रता से सिर हिलाया। मैंने तुम्हारी माँ से सीखा था। उन्होंने कहा था कि सर्दियों का हलवा बनाने का राज है थोड़ी अधिक घी और थोड़ी अधिक मोहब्बत। राहुल ने प्रिया की तरफ देखा। तुम्हें पता है, मेरी दादी कहती थी कि सर्दियों में लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं। ये गर्म नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को गर्मजोशी देने के लिए भी होता है। आदित्य ने पूछा, पापा, आजकल तो लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं। हम ये पुरानी चीजें क्यों बनाते हैं? राहुल ने आदित्य के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, ये पुरानी चीजें हमारी यादों का हिस्सा हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो सर्दियों की छुट्टियों में पूरा परिवार इकट्ठा होता था। दादी हलवा बनाती, माँ पकौड़े तलती और हम बच्चे खेल खेल में कभी आग सेंकते, कभी गुपचुप तला हुआ आलू चुराते। प्रिया ने आगे कहा, और ये नाश्ता सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता। हलवा गेहूं और गुड़ से बनता है जो सर्दी में एनर्जी देता है। पकौड़े बेसन के होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। चाय में अदरक और तुलसी होती है जो सर्दी खांसी से बचाती है। आदित्य ने गंभीरता से सोचते हुए कहा, तो ये नाश्ता हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, राहुल ने कहा। लेकिन इससे भी ज्यादा ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जैसे दिवाली पर मिठाइयाँ और होली पर गुझिया, वैसे ही सर्दियों में गर्मागर्म नाश्ता। उस रात जब आदित्य सोने चला गया, राहुल और प्रिया बालकनी में खड़े चाय पी रहे थे। ठंडी हवा के थपेड़ों के बीच गर्म चाय के घूंट उन्हें सुकून दे रहे थे। तुम्हें पता है प्रिया, राहुल ने कहा, आज जब मैं ऑफिस से आ रहा था, रास्ते में एक फास्ट फूड का विज्ञापन देखा। उसमें सर्दियों के स्पेशल ऑफर थे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम कितनी तेजी से अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। प्रिया ने उनके हाथ को छुआ, पर हम भूलेंगे नहीं। और आदित्य को भी नहीं भूलने देंगे। अगले हफ्ते उसके दोस्तों को बुलाते हैं, उन्हें भी हमारे सर्दियों के नाश्ते का स्वाद चखाते हैं। राहुल मुस्कुराए। शानदार विचार है। क्यों न हम इस सप्ताहांत आदित्य को अपने पुराने घर ले चलें। वहां अब भी मेरी माँ के हाथ का बना हलवा और पकौड़े मिलते हैं। अगले दिन राहुल ने ऑफिस में अपने साथ प्रिया के बनाए पकौड़े ले गए। लंच के समय जब उन्होंने डिब्बा खोला तो सारे सहकर्मी उस स्वादिष्ट महक की तरफ खींचे चले आए। अरे वाह राहुल, ये क्या लाए हो? उनके सहकर्मी ने पूछा। ये है सर्दियों का स्पेशल घर के बने बेसन के पकौड़े, राहुल ने गर्व से कहा। एक सहकर्मी ने चखकर कहा, अद्भुत है। मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती थी। पर अब तो हम सब बाहर का खाने के आदी हो गए हैं। उस दिन ऑफिस में सर्दियों के पारंपरिक नाश्ते पर लंबी बातचीत हुई।
हर किसी के पास अपने अपने परिवार की कोई न कोई विशेष रेसिपी या याद थी। किसी को माँ के हाथ की गरम गरम खिचड़ी याद आई, तो किसी को दादी के हाथ की रागी की रोटी। जब राहुल शाम को घर लौटे तो उन्होंने प्रिया और आदित्य को यह कहानी सुनाई। आदित्य की आंखें चमक उठीं। पापा, क्या मैं कल स्कूल में अपने दोस्तों को बता सकता हूँ कि हमारे घर में कैसे सर्दियों का नाश्ता बनता है? जरूर बेटा, राहुल ने कहा। और क्यों न इस शनिवार को हम सब मिलकर एक बड़ा सर्दियों का नाश्ता बनाएं? तुम अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो। शनिवार को राहुल के घर में एक छोटा सा उत्सव जैसा माहौल था। आदित्य के 3 दोस्त और उनके माता पिता आए हुए थे। सबने मिलकर रसोई में हलवा, पकौड़े, मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया। बच्चे पकौड़े बनाने में मदद कर रहे थे तो बड़े रोटियां बेल रहे थे। एक मेहमान ने कहा, ये तो बिल्कुल हमारे बचपन जैसा दृश्य है। आजकल तो बच्चे रसोई में आते ही नहीं। दूसरी मेहमान ने कहा, सच कहा। हमारी संस्कृति में तो रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि परिवार के जुड़ने की जगह होती थी। जब सबने मिलकर खाना खाया तो आदित्य के एक दोस्त ने कहा, ये तो पिज्जा से भी ज्यादा टेस्टी है। सब हंस पड़े। राहुल ने कहा, देखा, जब हम अपनी परंपराओं को सहेज कर रखते हैं तो ये नई पीढ़ी तक पहुंचती हैं। उस शाम जब मेहमान चले गए, आदित्य ने राहुल और प्रिया से कहा, मम्मी पापा, आज मुझे समझ आया कि आप हमेशा क्यों कहते हैं कि हमारी परंपराएं महत्वपूर्ण हैं। आज सबने मिलकर जो खाना बनाया और खाया, वो सिर्फ खाना नहीं था, वो प्यार था। राहुल और प्रिया की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सर्दियों का यह गर्मागर्म नाश्ता सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि एक पुल था, एक पुल जो पीढ़ियों को जोड़ता था, यादों को सहेजता था और प्यार को गर्माहट देता था। और इस तरह उस सर्दी में राहुल के घर की एक छोटी सी पहल ने एक नई परंपरा शुरू की, सर्दियों में दोस्तों और परिवार को इकट्ठा कर गर्मागर्म नाश्ता बनाने और खाने की। ये नाश्ता सिर्फ पेट नहीं भरता था, बल्कि रिश्तों की ठंड को भी दूर करता था और नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़े रखता था। क्योंकि सर्दियों का गर्मागर्म नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी यादों और हमारे प्यार की गर्मजोशी थी, एक ऐसी गर्माहट जो सबसे ठंडी सर्दी में भी दिलों को गर्म रख सकती थी।